हिंदी वर्णमाला में आज हम लोग प्रारंभ करते हैं प्रश्न संख्या 41 से 60 तक के प्रश्नों का संकलन। प्रश्न नंबर 41 दिया गया है, स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, ओष्ठ, कंठ तालव्य। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पिछले भी वीडियो में ये प्रश्न कई बार आया था, तो ये आप मान सकते हैं कि ये प्रश्न आपके लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है ये। आगे बढ़ते हैं। दिया गया है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो मात्रा के आधार पे जो स्वरों का प्रकार बताया गया है वो है 3 प्रकार के स्वर होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। मैं डिटेल में इनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपको केवल ये इतना देखना है कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं टॉपिक वाइज रिवीजन में, और डिटेल में मैं नोट्स के द्वारा इनकी चर्चा जरूर करूंगा। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या हैं? तो ये स्वर हैं, व्यंजन है, मात्रा है, विसर्ग है। तो ये सब कहलाते हैं स्वर। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यहां से। आइए आगे बढ़ते हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वह हैं वृत्ताकार स्वर, संवृत स्वर, अनुनासिक स्वर, निर्नुनासिक स्वर। तो जो केवल मुख से बोले जाते हैं ऐसे स्वरों को हम क्या कहते हैं? ऐसे स्वरों को कहते हैं हम निर्नुनासिक स्वर। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहां से। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45 की ओर। दिया गया है, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व, उपरोक्त तीनों। तो स्वर ध्वनि के तीनों प्रकार हैं। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि स्वर 3 प्रकार के होते हैं, प्लुत, ह्रस्व और दीर्घ स्वर। आगे बढ़िए प्रश्न संख्या 36 की ओर। हिंदी की अग्र अवृत्ताकार संवृत स्वर ध्वनि है अ, ई, बड़ा आ, ए। तो इसमें अग्र अवृत्ताकार कौन सा है वो बताना है। तो देखिए, सबका उच्चारण करिए। आ, ए और ई को बोलिए ई, ई, ई। तो यही हो जाएगा बी ऑप्शन, अग्रवृत्ताकार, अग्र अवृत्ताकार। तो बी ऑप्शन यहां से राइट हो जाएगा। जीआईसी में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न संख्या बढ़ते हैं 46 की ओर। 46 में दिया गया है, ये ऊपर पहुंच गया, अच्छा 46 हो गया, 47 पे देखते हैं। 47 प्रश्न संख्या 47 दिया गया है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठ, तालु, दंत। तो घा का उच्चारण स्थान माना जाता है। आप इसका आंसर बताइए कौन सा। आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। मैं लगा देता हूं आंसर बी पे, कंठ आपका सही हो जाएगा। निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? आ, छोटा ऊ, आ, ई, बड़ी ई। तो इसमें जो कंठ ध्वनियां हैं या कंठ वर्ण आपका बन जाता है कौन सा? बिल्कुल आप सही जा रहे हो, आ। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आ का उच्चारण करके देखिए, आपको कंठ के पास में गले के थोड़ा सा नीचे आपको झंझनाहट लगेगा, तो मतलब वो कंठ है। आइए प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। दिया गया है, निम्न में कंठ वर्ण है ई, य, श, री, र, श, बड़ा आ, हा, विसर्ग, ल, स, ल। तो कंठ कौन सा है वो बताना है। तो 49 नंबर में आपका कौन सा सही हो जाएगा? बिल्कुल हाँ, प्रश्न संख्या 49 में ऑप्शन नंबर बी। बड़ा आ कंठ से उच्चारण होता है, हा का कंठ सा उच्चारण होता है, और विसर्ग का उच्चारण स्थान इन दोनों, जैसे दुखी तो नीरासा, नी रासा, तो ये आहा की मात्रा उसमें विसर्ग बोलते हैं, ये आते हैं। निम्नलिखित में कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? क, ख, च, ज, या, र, टाणा। तो कंठ ध्वनियां मानी गई हैं कौन सी? बिल्कुल का और खा कंठ की ध्वनियां हैं। का, खा, गा, घा का उच्चारण कहां से होता है? कंठ से होता है। आइए प्रश्न संख्या 51 की ओर बढ़ते हैं।
दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कंठ ध्वनि है? ई, ता, हा, फा। तो आपको बताना है कौन सा कंठ ध्वनि है। तो ये प्रश्न अभी भी आया था, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हा आपका कंठ ध्वनि आता है। चा, छा, जा, झा, इया का उच्चारण होता है ओष्ठ से, दंत से, तालु से, मूर्धा से। तो चा, छा, जा, झा का उच्चारण स्थान होता है कहां से, ये बताना है आपको। तो इसमें आपका सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 52 में सी, तालु से। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तालु से इसका उच्चारण होता है चा, छा, जा, झा का। अगला प्रश्न संख्या 53 में दिया गया है निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? का, ड़ा, छा, म। तो किसका उच्चारण तालु से होता है ये बताना है। तो 53 नंबर में आपका सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 53 के लिए ऑप्शन नंबर सी, छा का उच्चारण स्थान तालु से होता है। सा का उच्चारण स्थान होता है, तो इस वाले सा को जहां से इसका उच्चारण स्थान होता वही सा इसको बोलते हैं। तो दिया गया है कंठ, तालु, दंत, मूर्धा, तो इसे कहते हैं तालब। बी, सा, तालु से इसका उच्चारण स्थान होता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 54 में। प्रश्न संख्या 55 देखते हैं। देखिए 55 में दिया है सा ध्वनि का उच्चारण स्थान, तो ये वाला सा का उच्चारण स्थान तालु से होता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो टेट में पूछा गया 2017 में और यही 2018 में पूछा गया है यूपी कांस्टेबल में। निम्न में से तालव्य ध्वनि है टा, सा, पा, का, तो कौन सी तालव्य ध्वनि है वो बताना है। जिनका उच्चारण स्थान तालव्य से होती है वो तालव्य ध्वनियां कहलाती हैं। का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, नहीं होगा। पा का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता, ये भी नहीं होगा। इसका होता है तालु से, तो तालव्य मतलब तालु। सी ऑप्शन यहां राइट हो जाएगा। 56 की जब बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। दिया गया है चा वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं? वत्सर्य वर्ण, दंती, तालव्य, कंठ। तो चा वर्ण का उच्चारण स्थान कहां से होता है ये आपको बताना है। तो चा का उच्चारण स्थान होता है तालव्य से। चा, छा, जा, झा, या ये सब तालव्य से। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ई छोटी, बड़ी, ई, चा, छा, जा, झा, या आदि का उच्चारण स्थान कहां से होता है? अभी ऊपर आया हुआ प्रश्न है, वही रिपीट किया गया है फिर से। कौन सा, बिल्कुल आप जो सोच रहे हैं वही आंसर, कौन सा? तालव्य से। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 59 देखते हैं। 59 प्रश्न संख्या में दिया गया है कि किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? गा, झा, न, म। तो उच्चारण स्थान तालव्य है ये बताना है आपको। 59 में आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झा वाला सही हो जाएगा। बी आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। उच्चारण स्थान के आधार पर इया व्यंजन है, तो इया बताना है कैसा है। तालव्य है, मूर्धन्य है, कंठ है, ओष्ठ है। तो इया आपका आ जाता है बिल्कुल तालव्य। ए आंसर आपका सही हो जाएगा यहां से, ऑप्शन नंबर ए। और जब हम 59 की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा 59 में बी। तो इस तरीके से हम लोग हिंदी वर्णमाला में पार्ट 3 को कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले 2 पार्ट और पढ़ चुके हैं। इन 2 पार्टों में प्रश्न संख्या 1 से 40 तक आप पढ़ेंगे। पार्ट 3 में 41 से 60 तक। अगले वाले पार्ट में हम 61 से 80 तक के प्रश्नों का संकलन करके बहुत ही जल्द मिलेंगे। और ये पूरा आप टॉपिक वाइज रिवीजन करते रहिए और अपने सुझाव भी हमें भेजते रहिए और देखते रहिए एसपी मेथड यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। ख्याल रखिए अपना।